साथियों, आज आपको प्राय हम सुनते रहते हैं ट्यूबवेल का पानी खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कि इसका मापदंड क्या है। पानी की TDS, pH, EC ये अगर सही मात्रा में है तो पानी सिंचाई योग्य है, फसल नहीं हो सकती। इस वन में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप ध्यान से सुनना। और मेरे YouTube चैनल है जो सुहाना सफ़र, इसमें मैं कई प्रकार के जानकारी देता रहता हूँ, शिक्षा के बारे में भी और फसलों के बारे में भी, किसान के संबंध में भी जानकारी देता रहता हूँ। हम खेती में जो पानी यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं, उसमें TDS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ये क्या होता है, जो पानी में घुलनशील विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वो पानी के TDS को प्रभावित करते हैं। पानी में साल्ट भी होते हैं, रासायनिक साल्ट होते हैं, जो मिनरल भी होते हैं, जो एक पानी में उपयोगी हैं और आदमी के लिए भी पीने वाले पानी के लिए भी उचित है। और कुछ TDS को प्रभावित करता है, जो मनुष्य पानी को प्रयोग में लाकर वापस छोड़ देता है, वो ज़मीन में चला जाता है और उस पानी में मिल जाते हैं। जैसे आजकल फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी भरा पड़ा है जगह जगह, वो पानी भी नीचे जाता है। पेस्टिसाइड्स भी जाते हैं, हर्बिसाइड भी जाते हैं, साबुन आदि सर्फ, उसमें सब घुलनशील हो जाते हैं। ये हमारे जो पानी है उसके TDS को प्रभावित करते हैं। पानी में pH भी एक पदार्थ होता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये भी पानी में उपयुक्त हो तब पानी खेती योग्य होता है। EC इलेक्ट्रिक कंडीशनर, जिसे विद्युत चालकता भी कहते हैं, ये भी पानी में पाया जाता है, ये भी उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। खेती में जब हम पानी यूज़ करते हैं, आजकल इसके नापने के लिए यंत्र भी उपलब्ध हैं और वो ऑनलाइन मंगवाए जा सकते हैं। पानी का जो TDS है, खेती के लायक ये उचित 400 से 600 तक अगर TDS है तो उसमें खेती की जा सकती है, और 400 से 500 तक है तो वो एक बहुत अच्छा पानी है, जिसमें हम दालें, मूंगफली आदि सब फसलें ली जा सकती हैं। और इसका जो pH होता है वो 8 के लगभग होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर पानी खेती के लायक नहीं रहता, उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। खेती पूरी विकास नहीं करती, पूरा उत्पादन नहीं देती, ये बातें सब पानी में पाई जाती हैं। EC जो है विद्युत चालकता, ज़मीन में भी होती है EC, pH ज़मीन में भी होता है, EC भी होता है। और ये चीज़ें जो हैं, EC 1 से कम होने पर पानी बहुत ही उपयुक्त होता है और इसको हम खेती के लायक समझते हैं। इसी प्रकार ज़मीन में भी उसकी अगर हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, उसका pH मान होता है, EC होता है। EC क्या होते हैं, जो हमारे लवण हैं वो ज़मीन में
घुलनशीन ज़मीन में पड़े हैं, अगर वो अधिक मात्रा में हो जाएं, जो उसकी नियमित मात्रा है, उचित मात्रा है ज़मीन में, अगर ईसी हमारा 1 से 2 तक तो बहुत उपयुक्त है, और 2 से 4 तक भी काम चला हुआ, और 4 से ज़्यादा अगर ईसी पाया जाता है तो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, उसमें सोरा दिखने लग जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है, खेती के लायक नहीं होती। उसको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपाय बताए गए हैं। उसके बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। और जो पानी हमारा है, इसकी जांच करना अति आवश्यक है, ताकि हम फसलें सही तरीके से ले सकें। इसको नापने का आजकल यंत्र भी आ गया, जो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, वो 1000-1500 के अंदर आ जाता है। और जब हम अपना ट्यूबवेल चलाते हैं, उसको कम से कम आधा पौना घंटा चलने के बाद पानी ले लें, और उसकी ये तीनों चीज़ें जांच करें, पीएच भी करें, जो लगभग 8 के आसपास है तो हमारा पानी बिल्कुल सही है। और ईसी है जो, वो 1 से लेकर 4 तक है तो उपयुक्त है, और टीडीएस 4 से 500 तक है तो बहुत आलीशान पानी है, और 4 से 600 तक है वो भी खेती की जा सकती है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं, ताकि हम खेती घाटे का सौदा न रहकर एक अच्छा बिजनेस के रूप में एक लाभदायक खेती कर सकें। धन्यवाद। आपका साथी मलकीत सिंह, 281 हेड। इस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप देख सकें। धन्यवाद।